गजा में इसराइल के जंगी जराइम का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज ने 2 सहाफियों समेत मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अस्पतालों का मुहासरा बरकरार। इसराइली टैंकों और बलडोजरों ने जबाले के कब्रिस्तान को भी रौंद डाला। सैकड़ों कब्रें मिस्मार। वहशियाना कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 18,682 हो गई है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने आलमी दबाव को नजरअंदाज कर दिया। कहा, इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा, हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। वजीर खारजा एली कोहन का कहना था कि आलमी हिमायत साथ हो या ना हो, हमास के खिलाफ इसराइल की जंग जारी रहेगी। इस मरहले पर जंग बंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी से मुतल्लिक केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI फैज हमीद समेत दीगर को केस में फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कराने पर कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा जाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन DROs और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ जारी साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। हुक्म इम्तना की दरखास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस की इन कैमरा दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अदालत में तलब किए गए गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करके DI खान हमले में मुलव्विस किरदारों को हमारे हवाले करे। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने DI खान हमले के सबूत अफगान हुकाम के हवाले किए हैं। TTP समेत दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल का महफूज फैसला सुना दिया। मरकजी मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत, 10 लाख जुर्माने का हुक्म। मुलजमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बलोचिस्तान और केपी के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल बिल्कुल नजर आ रहा है। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। कहा, फलस्तीन के 2 रियासती हल की तजवीज पाकिस्तान या मैंने नहीं दी, फलस्तीन का 2 रियासती हल दुनिया दे रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद के लिए रवाना पहुंच गए हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादगार पर हाज़िरी भी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अमेरिका में पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। इलाकाई सलामती से मुताल्लिक ताज़ा पेशरफ्त, 2 तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL की तारीख में पहली बार 3 भाई एक ही टीम की जानिब से एक्शन में नजर आएंगे। मारूफ फ्रेंचाइज और 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह की खिदमत पहले ही हासिल कर ली थी। ताहम ड्राफ्टिंग के दौरान फ्रेंचाइज ने फास्ट बॉलर हुनैन शाह और उबैद शाह को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। नौजवान पाकिस्तानी अदाकार ज़ुहाब खान ने अदाकारा वानिया नदीम से शादी करने का ऐलान कर दिया। पॉडकास्ट में अपनी होने वाली दुल्हनिया का नाम बताया। कहा कि अगले 3 माह या 1 माह के अंदर भी शादी कर सकता हूं, लेकिन करियर की वजह से अगले 3 साल बाद शादी करने का इरादा है। जिंदगी में कुछ अहदाफ हासिल करने हैं, अगर अहदाफ अगले 3 या 4 माह में हासिल कर लिए तो फौरन शादी कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गाजा में इसराइल के जंगी जराइम का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज ने 2 सहाफियों समेत मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। अस्पतालों का मुहासरा बरकरार है। इसराइली टैंकों और बलडोजरों ने जबालिया के कब्रिस्तान को भी रोंद डाला है। सैकड़ों कब्रें मिस्मार कर दी गई हैं। इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 18,682 से तजावुज कर गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 50,000 से जायद हो गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों में 7,729 से जायद बच्चे और 5,153 से जायद खातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 8,663 से जायद बच्चे शामिल हैं। उधर शुमाली गजा में इसराइली फौज की जानिब से स्कूल में घुसकर वहां पनाह लिए हुए शीरखार बच्चों और औरतों समेत बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का इंकशाफ हुआ है। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइली फौज ने शुमाली गजा के स्कूल शादिया अबू गजाला में घुसकर वहां पनाह लेने वाले फलस्तीनी मर्दों को चुन चुन कर पकड़ा और अलग कमरों में ले जाकर फायरिंग करके मार डाला। यानी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फौज ने स्कूल के कमरों में दाखिल होकर वहां मौजूद खातीन और छोटे बच्चों पर भी फायरिंग की। शीरखार बच्चों को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने आलमी दबाव को नजरअंदाज करते हुए कहा है कि इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा।
हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। हर धर्मी बरकरार रखते हुए जंग जारी रखने पर मजीद इसराइली वजीर आजम ने कहा कि फतह के हुसूल तक गजा में इसराइल की जंग जारी रहेगी। इसराइली वजीर खारजा एली कोहन का कहना था कि आलमी हिमायत साथ हो या ना हो, लेकिन हमास के खिलाफ इसराइल की जंग जारी रहेगी। इस मरहले पर जंग बंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। एली कोहन का कहना था कि इस मरहले पर जंग बंदी हमास के लिए तोहफा होगी और हम नहीं चाहते कि यह खतरा इसराइलियों के सरों पर दोबारा मंडलाता रहे। इसराइली वज़ीर खारजा के तर्जुमान लिवर बिन डोर ने भी इस हवाले से कहा है कि अमेरिका अब भी गजा में जंग जारी रखने के लिए वाज़ेह तौर पर हमारे साथ है। अमेरिकी सदर बाइडेन के तनकीदी बयानात के बावजूद अमेरिका जंग में हमारे साथ है। हमें अमेरिका से सिर्फ मशवरा दरकार है और वो हमें मिल रहा है। फलस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है कि जंग के बाद गजा के लिए कोई भी ऐसा मंसूबा जिसमें हमास शामिल ना हो महज फरेब होगा। हमास सरबराह के एक खिताब से यह कहना था कि इसराइली कार्रवाई के खात्मे और गजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों की तमीर नू के लिए बातचीत पर आमादा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को गजा में शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। कौमी सलामती के मुशीर जॉन किर्बी ने कहा कि हमने फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह किया है। गजा में शहरियों के कत्ल से मुतालिक हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। गजा मामले पर हुकूमती खामोशी के खिलाफ अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान ने अपने वजीर को खुला खत लिखकर गजा में बेगुनाह शहरियों पर इसराइल के जुल्म और बर्बरियत से आंखें चुराने का इल्जाम लगा दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के ब्लास्ट एजेंसी के 100 से जायद अफसरान ने खुला खत लिखकर इदारे के फलस्तीनियों से मुतालिक रवैये की शदीद फलस्तीन पर इसराइली मजालम की मजम्मत की। अमरीकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया के मुलाजमीन भी चुप न रहे और उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसराइली मजालम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। ऐसे में अब बाइडेन इंतजामिया के मुलाजमीन की जानिब से भी एहतजाज किया गया, जिसमें महकमा खारजा के मुस्ताफी डायरेक्टर जोश पॉल भी शरीक हुए, जबकि मुजाहरीन ने अपनी शिनाख्त छुपा रखी थी। इसके अलावा अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में मुजाहरीन ने हाईवे बंद करके गजा जंग बंदी का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। पंजाब में इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी गई है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कराने पर कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा जाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं। शफाफ इंतखाबात तो हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करना होंगे। जस्टिस अली बाकी नजफी ने फैसले में मजीद लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। दरख्वास्त में कौमी इशू से मुत्तलिक निशानदही की गई, लिहाजा लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाई जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया, जिसमें हिदायत की गई है कि डीआरओज और आरओज की तरबियत रोक दी जाए। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ जारी साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए कानूनी अमल पूरा न होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं कि जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 4 दिसंबर को साइफर केस के मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की थी।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान और केपी के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल बिल्कुल नजर आ रहा है। एक बयान में निगरान वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। काबीना में राय मुख्तलिफ रखी जा सकती है, लेकिन फैसला एक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि तशद्दुद और मुज़ाकरात दोनों रियासत के टूल हैं। निगरान वजीर आजम का कहना था कि फलस्तीन के दो रियासती हल की तजवीज पाकिस्तान या मैंने नहीं दी, फलस्तीन का दो रियासती हल दुनिया दे रही है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फलस्तीन का दो रियासती हल हमने दिया। और वहीं दूसरी जानिब अमरीका में मौजूद पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात हुई है। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट राइडर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेंटागन में मेजबानी की। मुलाकात के दौरान दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू की है। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। जनरल सईद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का यह पहला दौरा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकरू चेहरा बेनकाब, मुतासिबाना फैसला, कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला। जम्मू और कश्मीर पर नाजायज काबिज भारतीय फौज और मोदी सरकार कश्मीरियों के तशक्कुस को हर हाल में खत्म करना चाहती है। अगर किसी को यह ख्वाम ख्याली थी कि कश्मीर का मसला कानूनी तौर पर हल हो सकता है, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर के मुतासिबाना फैसले से यह बात वाजे होती है कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट पर एतबार करने की गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला आजादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जमहूरी तरीका से किया जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वैसे तो अंदरूनी तौर पर मोदी सरकार के जबर या जुल्म सितम से भारत की कोई भी अक़लियत महफूज नहीं, मगर कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने की घिनौनी साजिश मोदी की आला कार सुप्रीम कोर्ट और कठपुतली जजों का मुतासिबाना रवैया, सोच और मतनाज़े फैसला इस बात की दलील है कि कश्मीरी बहुत जल्द भारत से आजादी लेकर रहेंगे। कश्मीर की जुदागाना हैसियत और तशखीस को ना तो खत्म किया जा सका है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के 370 आर्टिकल पर बोगस फैसलों से खत्म किया जा सकेगा। यह भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तंग नजरी और गासिबाना सोच की अक्कासी करती है। भारत जम्मू कश्मीर को हड़प करने की मजमूम मंसूबाबंदी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज कश्मीरी कौम, खाक वो किसी भी पार्टी या मकतबा फिक्र से हो, यकजा और यकजुबां होकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाने के लिए कमर बस्ता है। भारत में मौजूद कश्मीरी और कई सियासतदानों ने इस तासुब पसंदाना फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। नाज़रीन, मोदी सरकार का आजादी सहाफत पर एक और हमला। भारतीय जरीदे समाना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय रावत पर हुकूमत के खिलाफ खबर की इशाअत पर महाराष्ट्र पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दफात के तहत उन्हें उम्र कैद हो सकती है। संजय रावत ने गुज़िश्ता रोज मोदी सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद की थी। संजय रावत ने मोदी सरकार के इंतखाबी अमल को मशकूक करार दिया है। संजय रावत ने इंकशाफ किया है कि बीजेपी ने इस वोटिंग मशीन के जरिए 2018 के मध्य प्रदेश इंतखाबात में धांधली के जरिए कामयाबी हासिल की थी। गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी सरकार की खुद की तशहीर के लिए खुफिया ऑपरेशन करने वाली तंजीमों को बेनकाब किया। जनवरी 2023 में एलन मस्क ने यह दावा किया कि मोदी सरकार ने ट्विटर को मोदी मुखालिफ ट्वीट हटाने के लिए दबाव डाला था। फरवरी 2023 में मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री नशर करने पर बीबीसी के दफातर पर भी छापे मारे गए। रवां साल मार्च में मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई थी। इसी पर मजीद बात करते हैं सीनियर तजियाकार एजाज डोगर से। जी एजाज, बताइएगा मोदी हुकूमत किस तरह सहाफियों पर कदगन लगा रही है? ये मोदी सरकार जो है और मोदी जो दहशतगर्द बेसिकली इस खित्ते के लिए एक दहशतगर्दी के नामत समझा जाता है, उसके शर से कोई भी बंदा महफूज नहीं है, ना उससे कोई वहाँ पे कोई अकलीतें जो है वो महफूज है। वहाँ पे जो भी हक और सच की बात करता है वो उसके निशाने पर होता है। अभी देखें ना, वहाँ पे निजी अखबार जो है उसका एग्जीक्यूटिव एडिटर जो है संजय रावत, उसने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जो ये धांधली करवा रहा है, जो पहले पिछला इलेक्शन जो करवाया था इसने, उसमें भी जिस तरीके से धांधली की, उसने हक और सच की जब खबर जो है वो वहाँ पे नशर की, उसने खबर चलाई
تو اس کے خلاف جو ہے وہاں پہ شدید سنگین قسم کے جو وہاں پہ ان کی دفعات ہیں اس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مطلب وہ کسی بھی قسم کی یہ نہیں چاہتا کہ میرے جو ظلم ہے اس کے خلاف کوئی بات کرے. راہل گاندھی جو ہے دیکھیں وہ کانگریس پارٹی کے رہنما بھی ہیں, سینئر رہنما ہے وہ, انہوں نے جب اسمبلی کے اندر اس کے خلاف بات کی, اس کی جو ظلم ہے بربری جو کر رہا ہے اس کے اوپر بات کی, تو اس کی رکنیت انہوں نے معطل کر دی. مطلب وہ اس وقت جو ہے وہاں پہ فرعون جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس خطے کے لیے, اور وہ دہشت گردی جو ہے وہ کبھی کسی اینگل سے کرواتا ہے, کبھی کسی اینگل سے کرواتا ہے, اور جب اس کے خلاف لوکل جو ہے وہاں پہ کوئی بات جو ہے انڈیا کے اندر بات کرتا ہے تو وہ اس کا نشانہ بنتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا اس کے جو نشانہ ہے اس کا صرف انڈیا کے اندر نہیں, اس کی دہشت گردی کینیڈا اور امریکہ اور اپنا لندن تک جو ہے پہنچی ہے. وہاں پہ بھی جا کے اس کی بدنام زمانہ ایجنسی جو رہا ہے وہاں پہ بھی جو سکھ ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے, کسی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, کوئی حملے کے اندر جو ہے وہ اس کو مار دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, پاکستان کے اندر دیکھیں, کلبھوشن والا معاملہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک پھیلایا ہوا تھا جو ہماری ایجنسی نے اس کو پکڑا. تو اسی طرح اگر بات کی جائے انڈیا کی تو انڈیا کے اندر اس کے شر سے اس وقت کوئی محفوظ نہیں ہے, اور یہ آنکھیں کھولنی ہوگی دنیا کو کہ اس وقت یہ جس طریقے سے وہاں پہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے, اگر اس کی آنکھیں نہ کھولی تو اس کا جس طریقے سے کینیڈا تک پہنچ گیا ہے یا امریکہ تک پہنچ گیا تو یہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گا اور وہاں پہ اپنا شر پھیلائے گا, اپنی دہشت گردی پھیلائے گا. اور پھر جو اس کے خلاف جو ہے کوئی بات جو کرتا ہے, جو اس کا ظلم کے خلاف بات کرتا ہے, تو اس کے اوپر سنگین دفعات کے مقدمات جو ہے وہ یا تو درج کر دیے جاتے ہیں, ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, یا اس کو جو ہے اپنی بدنام زمانہ ایجنسی راہ کے تھرو جو ہے اس کو اس دنیا فانی سے ہی اٹھوا دیا جاتا ہے. تو یہ تو اس کا ظلم ہو رہا ہے, اس کے ظلم سے کوئی نہ اپنے محفوظ ہے نہ بیگانے محفوظ ہیں. وہ اس وقت کردار جو ہے یہ سمجھ لے کہ فرعون والا دور جو ہے انڈیا کے اندر اس وقت ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے حکومت میں. جی سینئر تجزیہ کار اعجاز ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, پاکستانی قوم کے عزم کو یہ دہشت گرد متزلزل نہیں کر سکے. عوام سے اپیل ہے کہ اپنے عسکری اداروں کو مضبوط کریں. ڈاکٹر عبد الرحمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ کہو وطن عزیز کے دفاع اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. پوری قوم عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہے, کہا ہم ایک تھے اور ایک رہیں گے. مولانا محمد طیب قریشی نے کہا پاکستان بھر کے علماء اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج پر حملہ پاکستان اور عالم اسلام پر حملہ ہے. نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں زیر تربیت ایس پیز نے گزشتہ روز ملک سعد شہید پولیس لائن کا دورہ کیا. نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے 50ویں اسپیشلائزڈ ٹریننگ کے ایس پیز کو ملک سعد شہید پولیس لائن پہنچنے پر پشاور پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. پولیس افسروں نے یادگار پولیس شہداء پر حاضری دی اور سی سی پی او پشاور سید اشفاق انور سے خصوصی ملاقات کی. اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب عباسی, ایس ایس پی کوآرڈینیشن عمران خان, ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز رحیم حسین سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے. سی سی پی او پشاور سید اشفاق انور نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹل سٹی پولیس پشاور میں ہونے والی آئی ٹی اصلاحات, پولیس سکولز, ڈی آر سیز, خصوصی موبائل ایپ اور دیگر متعدد اقدامات سمیت ابابیل سکواڈ سٹی پیٹرولنگ فورس سے متعلق آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ کیپٹل سٹی پولیس پشاور کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی خاطر متعدد تربیتی سکولز اور اصلاحات کیے گئے ہیں, جہاں سے پولیس افسران اور اہلکار جدید تربیت حاصل کر کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا پولیس میں جدید اصلاحات کا عمل جاری ہے جن کو ملک بھر میں پذیرائی مل رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کر کے محکمہ کے وقار اور عزت میں اضافہ کیا. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ زیر تربیت آفیسرز خدمت خلق کو اپنا شعار بناتے ہوئے ملک و قوم کی خاطر اپنی توانائیاں صرف کریں گے اور محکمہ پولیس کی نیک نامی اور عزت میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے. بعد ازاں سی سی بی او نے اے ایس پیز کو کیپٹل سٹی پولیس پشاور کی جانب سے خصوصی شیلڈ بھی پیش کی. تو وہیں دوسری جانب شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سستی اشیاء خورونوش کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے افسران غائب اور
मार्केट कमेटी वाले चाय पीने चले गए हैं। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त सब्जी मंडी में मोहम्मद शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी महमूद बेग, क्या कहना है शहरियों का? के दावे अवाम को सस्ती अशिया खुर्दोनोश फराम करने के धरे रह चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सब्जी मंडी के अंदर, जहां पर सरकारी निरखनामों को भी हवा में उड़ा दिया गया है। हर चीज़ जो है दुगनी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्याज की, तो प्याज जो है वो 160 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इसके जो सरकारी निरखनामे हैं इसके मुताबिक 125 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फरोख्त करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह आलू जो है उसकी 55 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि 80 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से यहाँ पर आलू फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, बताएं आप आज इधर आए हैं तो क्या देख रहे हैं? महंगाई और महंगाई है। आलू 80 रुपये दे रहे हैं, गोभी 200 रुपये दे रहे हैं, गाजर दे रहे हैं 70-80 रुपये 90 रुपये दे रहे हैं, कोई शहर रेट के मुताबिक नहीं। गंडे 160-180 का मांग। अच्छा, आपने यहाँ देखा है हमारे डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बकायदा छापे मारी हैं। आपने किसी को देखा? कमेटी नहीं आ रही इतने, कोई कमेटी वाले जाए मार्केट कमेटी से बह के चाह पीन रहे, हलवे खान रहे, कोई नहीं बाजार च आ रहा, कोई कतल नहीं आ रहा। पक्की गल, चलो मैं तो नाल चलना। आज जैसा कि आपने शहरी से यही शिकायत सुनी है कि यहाँ पर जो है महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ है और खुद साथ महंगाई जो है वो करने की वजह से अवाम इंतहा। एबटाबाद में कोहिनूर न्यूज अवाम की आवाज बन गया। सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल की खबर चलने पर महकमा वासा ने चंद घंटों में शहर से कचरा उठाकर अवाम के दिल जीत लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलेमानी से। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मेन बाजार एबटाबाद में हम मौजूद हैं। अदालत आलिया की जानिब से पाबंदी के बाद सलहट में कचरे को फेंकना जब खत्म किया गया, एबटाबाद शहर में कचरे के ढेर लग गए थे, जिसके बाद शदीद बीमारियां फैलने के खदशात थे। आज महकमे वासा की जानिब से शहर भर को साफ कर दिया गया, कचरे को ठिकाने लगा दिया गया और तर्जमान वासा उमर सवाती के मुताबिक अब कचरे को डेली रूटीन के मुताबिक उठाया जाएगा और शहर को इसी तरह साफ सुथरा रखा जाएगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो आज ये कचरे की जगह को साफ देखकर कैसे महसूस करते हैं और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आपका शुक्रिया। मैं वासा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने सफाई की है। पहले जब हम इधर से गुजरते थे तो हम मास्क पहन के गुजरते थे, अभी अगर हम मास्क उतार कर भी गुजरते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, शहर ये भी खुश भी है क्योंकि पहले बीमारियां फैलने के खदशात थे, लेकिन जब कोहिनूर न्यूज़ अवाम की आवाज़ बना, अवाम की आवाज़ बनते बनते अब अल्लाह का शुक्र है कि एबटाबाद शहर को साफ़ कर दिया गया है और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि शहर इसी तरह साफ़ सुथरा रहेगा और बीमारी। साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद की हल्का में बाजार रोड 4 सालों से इल्तवा का शिकार है। 1.5 किलोमीटर सड़क का 10% हिस्सा भी नहीं बन सका है। खड्डों की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है और आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। हमारे नुमाइंदे आदिम खान कुंडी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आदिम खान, बाजार रोड पर काम क्यों इल्तवा का शिकार है, बताइएगा। ये टांग का वाहिद बाजार है जो 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये मुहित है। तकरीबन 4 साल कबल यहाँ पर एक टेंडर मंजूर हुआ था इस सड़क को बनाने का, लेकिन सियासी रस्साकशी की वजह से ये सड़क अभी तक तमीर ना हो सका। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद जो हैं वो यहाँ से पास हुए थे, ये उसका आबाई हल्का है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर टांक और एक्शन CNW की गफलत भी है इसमें कि ये रोड जो है वो कंप्लीट ना हो सका। मैं आपको एक और तरफ दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा रोड है जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 60-70 मीटर जो है ये बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ मैं अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो रोड है जो न बन सका। ये 1.5 किलोमीटर जो है इसकी कुल रकबा है। तो लोग जो हैं बहुत तकलीफ में हैं। यहाँ पर जो रश होता है, ट्रैफिक का रश होता है, उसकी रवानी में
میرپور خاص میں کسانوں کو سرکاری ریٹ پر کھاد نہ ملنے کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں. سوشل میڈیا کلب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس گیٹ کے سامنے عوامی ڈیسک پر کسانوں نے شکایات کے انبار لگا دیا اور انتظامیہ اعلیٰ حکام سے سرکاری ریٹ پر کھاد فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے رپورٹر عبدالغفار لغاری سے. جی عبدالغفار بتائیے گا کیا کہنا ہے کسانوں کا؟ وقت موجود ہوں میرپور خاص ڈی سی آفس گیٹ کے سامنے موجود ہوں جہاں سوشل میڈیا کلب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جانب سے آبادکاروں کو سرکاری ریٹ کے اوپر کھاد نہ ملنے کے خلاف عوامی شکایت لگائی گئی. اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے رہنما اور آبادگار موجود ہیں, ان سے جانتے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. یہ اصل احتجاج نہ ہے, اصل ہر ہفتے عوامی عدالت لگندی ہے یا بھاڻ کے حوالے سے مسلسل 2 ہفتوں تھيو اصل عوامی عدالت لگائے. ڈی سی صاحب کے درخواست ॾिनोसीं जेके एसी साहिबान ने मोकिलियो. एसी साहिब जेके आहिनि भाण जा फोकल पर्सन मुक़ररु पर भाण किथे बि सरकारी रेट ते नथो मिले. हाणे जेके असां 2-3 दरख़्वास्तूं ॾिनियूं जेकॾहिं मसइलो हल न थियो सभई आबादकार घुराए पोइ एहतिजाज कंदासीं. हीअ असांजी अवामी अदालत जेका हर हफ़्ते लॻंदी आहे. असां इन हवाले सां जेको भाण जो इशू आहे वॾो इशू आहे उनखे असां ॿियो या टियों दफ़ो असां जेको असांजो एहतिजाज थिए थो उन में कयो आहे. असां इंतिज़ामिया खे पुरज़ोर अपील था करियूं त महिरबानी करे भाण असांखे ॾियो. हाणे भाण जो टाइम कोन बचियो आहे ऐं हिन मिस्किन माण्हुनि खे जेके नंढा ज़मीनदार उन्हनि जी बनियूं तबाह पई थियनि. भाण ॾियो न त पोइ असां वरी इन खे एहतिजाज में तब्दील करियूं. फ़िल वक़्तु असां मुतालबो करियूं पिया ऐं चऊं पिया त असांखे ॾिनो वञे. डी सी कमिशनर साहिब असां वाइदा था कया पर पूरा न पिया थियनि. ले पियो फर्टिलाइज़र जी जेका ब्लैक मार्केटिंग आहे उन हवाले खां असां इंतिज़ामिया खां राब्तो कयो हो. इन चयो त तव्हां ज़मींदारनि खां दरख़्वास्तूं वठी ॾियो. असां दरख़्वास्तूं बि जमा कराए छॾिया आहिनि पर अॼु ॾींहुं ताईं हिकिड़ी बोरी बि इंतिज़ामिया तरफ़ां न मिली आहे ज़मींदारनि खे. जॾहिं त यूरिया खाद जो रेट जेको आहे भाण जो 3200 रुपया हींअर 5800 खां 6000 रुपए में मिले पई ऐं जी शार्टेज कुझु. नाजरीन, मरकजी तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बैरिस्टर गोहर ने साबिक चेयरमैन का साजिशी पैगाम देने के लिए सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की. सदर आरिफ अलवी ने मखसूसी जमात के चेयरमैन से मुलाकात करके सियासी इखलाकियात का जनाजा निकाला है. सदर का ओहदा गैर जानिबदार और गैर सियासी रवैये का मुतकाजी है. आरिफ अलवी को सदर हाउस को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. उन्होंने सवाल किया कि क्या सदर ने अपने दौर में तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और पार्टी के सरबराह से मुलाकात की है? अगर किसी और जमात के सरबराह से मुलाकात नहीं की तो तहरीक इंसाफ की दिमी सरबराह से मुलाकात क्यों की गई? सदर मुमलिकत को सदारती हाउस की साजिशों की अमाजगा बनाने से इज्तनाब करना चाहिए. मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है. इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी. कहा पीटीआई की दरखास्त अवाम की तर्जुमानी सबोताज करने की साजिश है. इलेक्शन से फरार की मंसूबा बंदी है. पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है. साबिक वजीर आजम ने कहा है कि पीटीआई मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने जबकि अदालतों में इलेक्शन के अल्तवा के लिए पिटीशंस करती है. इस वक्त पीटीआई ने कोई एतराज नहीं 2018 के इंतखाबात में भी किया था. ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी. शहबाज शरीफ का कहना है कि डीआरओज के खिलाफ पिटीशन लेकर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई. साइफर में अवाम में कुछ कहा और तहकीकात में कुछ कहा. पीटीआई यही मुनाफिकत इलेक्शन पर भी अपनाए हुए है. मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना है कि IMF प्रोग्राम से मुतालिक भी पीटीआई ने ऐसी ही साजिश की थी. ये जमात मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है. शहबाज शरीफ का ये भी कहना है कि पीटीआई नहीं चाहती कि मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो और अवाम की मुआशी मुश्किलात खत्म हों. इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कमेटी के हवाले कर दी है. नून लीग और IP के कमेटियों का सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुश्तरका इजलास साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें नून लीग की तरफ से अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अता ताड़र, मलिक अहमद खान, जबकि IPP के इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नमान लंगड़ियाल शरीक हुए. कमेटियों के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत की गई. इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और लीगी रहनुमाओं ने सीट एडजस्टमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया और दोनों कमेटियों ने इस मामले पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है. एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर शालामार जोन के इलाके में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी है. चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालामार पारिस जुबैर का फील्ड एक्शन शेलर रोड और मुल्हका इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 280 से ज्यादा पुख्ता थड़े और शेड मसमार कर दिए.
زونل آفیسر فارس زبیر نے کوہ نور ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 90 سے زائد عارضی تجاوزات کا سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران 4 ٹرک سامان ضبط کر کے سٹور میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ دوران آپریشن 40 سے زائد نوٹس اور فائن ٹکٹ جاری کی گئی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر نے کہا تجاوزات کے خاتمے سے ٹریفک مسائل میں کمی آئے گی۔ تجاوزات مافیا کے خلاف بلدیہ عظمیٰ کا آپریشن جاری رہے گا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد اور وزیر تجارت گوہر اعجاز کی چائنیز الیکٹرک ڈائنامک کمپنی کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی ہے۔ چائنا کے تعاون سے پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بائکس پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر الیکٹرک وہیکلز کو فروغ دیا جائے گا۔ پنجاب میں بائک کے چارجز کے جامع نیٹ ورک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے کہا مستقبل میں الیکٹرک وہیکلز کے لیے پنجاب میں انقلابی اقدامات کیے جائیں گے۔ الیکٹرک بائکس کو چارج کرنے کے لیے لاہور کے 50 مختلف مقامات پر الیکٹرک چارجز پوائنٹس بھی بنائے جائیں گے۔ لاہور میں ٹریفک مسائل میں کمی و آمد و رفت کو بہتر کرنے کے لیے اہم شاہراہوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی لاہور ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کی ہدایت پر اہم شاہراہوں پر پیچ ورک کا کام جاری۔ اسسٹنٹ کمشنرز میٹروپولیٹن افسران اور دیگر عملہ کی نگرانی میں کام کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کے مطابق اب تک قابل مرمت سڑکوں پر 12,000 اسکوائر فٹ پیچ ورک کیا جا چکا ہے۔ بلاک چوک ٹاؤن شپ میں 40% کام مکمل کر لیا گیا۔ گزان روڈ جوہر ٹاؤن پر 80%، پیر غازی روڈ اچھرا پر 60% کام مکمل ہے۔ امتیاز روڈ گھوڑے شاہ پر 70% اور شاہ جہان روڈ گڑی شاہو پر 40% کام مکمل ہے۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کے مطابق مین سرکولر روڈ لاری اڈا پر پیچ ورک کا 40% کام، کاری روڈ ساندہ پر 90% اور ڈیوس روڈ پر 80% کام مکمل کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، چیف آفیسر اور تمام متعلقہ سٹاف کی سڑکوں کی مرمت و بحالی کے کام کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا ہے۔ کام کے معیار کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے گا۔ کوالٹی اور معیار میں کمی کی صورت میں متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اہم شاہراہوں کی مرمت سے ٹریفک مسائل میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور میں مشائخ امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے فوج پاکستان کے شہداء کو سلام پیش کیا اور قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مزید جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ مشائخ پیس الائنس کے زیر اہتمام منعقد امن کانفرنس کی صدارت مخدوم پیر سید محمد ہارون گیلانی نے کی۔ سرپرست اعلیٰ مشائخ پیس الائنس کرنل ریٹائرڈ مظاہر بخاری، مسیحی مذہبی رہنما فادر رضوان رشید، مسلم لیگ نون منارٹی ونگ کے نوجوان رہنما فلک معظم مخدوم وجاہت علی، صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی، شہزادہ نعیم حیدر رضا، اقبال چودھری، محمد اکرم، ملک عدیل اور اکرم خشید سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ امن کانفرنس کے شرکاء نے فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ شرکاء کی جانب سے فوج پاکستان کے شہداء کی وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کو سلام پیش کیا گیا۔ مسلم، مسیحی، مذہبی، سیاسی و سماجی شخصیات نے ملک میں قوم قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم کیا۔ امن کانفرنس کے اختتام پر نوجوانوں مسیحی رہنما فلک معظم کو مشائخ پیس الائنس کے سینئر وائس چیئرمین کا نوٹیفکیشن دیا گیا، جبکہ دیگر شرکاء کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئی۔ کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پیر سید ہارون شاہ گیلانی کا کہنا تھا۔ جی ماشاءاللہ، آج کا یہ کنونشن مشائخ کے حوالے سے الحمدللہ مشائخ پاکستان کی وہ ایک ایسی روحانی فورس ہے جو پاکستان کے نظریات کی حفاظت کرتی ہے، پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت عطا کی ہوئی ہے روحانی کہ وہ پورے ملک کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ ملک کی افواج کے سینوں جو دل دھڑکتے ہیں ان میں بھی اللہ کے جیسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے رحمتیں، تو ان کے سینوں کو بھی شیر جیسا جگرا عطا فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا کامیاب فنکشن تھا، تمام ساتھی بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہوئے، وطن کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، فرقہ پرستی کے خلاف اور سازشوں کے خلاف کہ ملک کے اندرونی حصوں میں ہم کسی قسم کی سازش برداشت نہیں ہونے دیں گے۔ افواج پاکستان کے ساتھ سینہ بسینہ مل کر ہم اس دفاع پاکستان کو کامیاب کریں گے۔ اور آج دوسرا ہمارا موضوع تھا فلسطین کا۔
फ़लस्तीन के नहते बच्चों पर, नहती अवाम के ऊपर जो बर्बरियत, जो जुल्म और सितम, जो इस्तेमारी ताकतों की जलगार है, उसको ख़त्म करने के लिए मुस्लिम उम्मा ही नहीं बल्कि पूरी बनी नौ इंसान, पूरी इंसानियत उठ खड़ी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोहिनूर टीवी का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर आकर मशाइख पीस अलायंस पाकिस्तान को ये इज़्ज़त बख्शी कि आज के इस इजलास में खसूसी तौर पर हमने उम्मत मुस्लिमा को और खसूसी तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ये बात बाबर कराई कि जो हमारा जो मशाइख पीस अलायंस का जो हमारा मंशूर है या दस्तूर है वो है अमन, मोहब्बत, भाईचारा और यकजहती। और हम इस मौके के ऊपर इस आज के इस फंक्शन को कामयाबी पर चेयरमैन मशाइख पीस अलायंस पीर सैयद हारून शाह गिलानी को मुबारकबाद पेश करते। शहर की मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ शराज और चौधरी शबीर की जानिब से बिलालगंज में महफिल मिलाद का इंतमाम किया गया। महफिल में पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर अजमल रजा कादरी ने खुसूसी खिताब किया। महफिल मिलाद में शहर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। अजमल जट की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की मरूफ समाजी शख्सियत मियाँ शराज और चौधरी शबीर की जानब से बिलालगंज में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर अजमल रजा कादरी ने खुसूसी खिताब किया। महफिल मिलाद में शहर की मरूफ सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि शुरका से खिताब के दौरान अजमल रजा कादरी का कहना था कि इस्लाम हमें प्यार, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के काम आएं। किसी के दर्द को अपना दर्द समझे, जिंदगी आसान हो जाएगी और आखिरत में इसका अजर भी मिलेगा। तकरीब के इख्तिताम पर पीर अजमल रजा कादरी ने मुल्क व कौम की सलामती और इंतजामिया के लिए खुसूसी दुआ की गई और इंतजामिया की जानब से मिलाद में आने वाले मेहमानों के लिए वसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। कमिश्नर लाहौर और डीजीएलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर टीपा और टाउन प्लानिंग विंग एलडीए ने शादमान में बुलीवर्ड और सिविक सेंटर के अतराफ ऑपरेशन किया। टीपा और एलडीए टाउन प्लानिंग विंग ने मुश्तरका ऑपरेशन करके मुतादिम इमलाक सील करके तजावजात को हटा दिया। 3 घंटे जारी ऑपरेशन में शादमान मेन बुलीवर्ड और सिविक सेंटर के अतराफ कमर्शियल इमलाक से तजावजात हटा दी गई। अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। आज देखिए, ये कमिश्नर लाहौर व डीजीएलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर टीपा और टाउन प्लानिंग विंग एलडीए ने शादमान मेन बुलीवार्ड और स्विक सेंटर के अतराफ में ऑपरेशन किया है। 3 घंटे जारी ऑपरेशन में शादमान मेन बुलीवार्ड और स्विक सेंटर के अतराफ कमर्शियल अमलाक से तजावजात को हटा दिया गया। शादमान में पार्किंग की जगह पर तजावजात बनाने पर 2 दर्जन से ज्यादा इमलाक सील की गई। 8 आरजी गैर कानूनी दुकानों को मस्मार भी किया गया। शादमान मेन बुलीवार्ड के अतराफ कायम पेशतर दुकानों से तजावजात हटा दी गई। फातिमा मेमोरियल अस्पताल के राइट ऑफ वे से रुकावटें हटा दी गई। सवेरा स्टोर, ब्रेकआउट और ब्रॉडवे पिज्जा को सील कर दिया गया। 2 कमर्शियल प्लाजों को बेसमेंट में पार्किंग एरिया में तजावजात करने पर सील किया गया। जलाल संस, कामरान स्टील, शादमान मेन बुलीवार्ड पर 3 फार्मेसीज को सीट बैक एरिया में तजावजात बनाने पर सील किया गया। सिविक सेंटर पर 8 गैर कानूनी आरजी दुकानें भी मस्मार कर दी गई। ऑपरेशन में डायरेक्टर पार्किंग एंड एनफोर्समेंट टीपा, डायरेक्टर शोभा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, डिप्टी डायरेक्टर पीएचएस, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट विंग और टीपा के अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी कामरान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। पाकपतन में खेलों के मुकाबलाजात और बच्चों की सेहत और नशो नुमा के लिए स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीबात जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक भट्टी, बच्चों को कौन सी सरगर्मियां कराई जा रही हैं, आगाह कीजिएगा। बच्चों की नशो नुमा को बेहतर करने के लिए पाकपतन में स्पोर्ट गाला की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल और मुंतजिम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा बच्चों के लिए जो स्पोर्ट गाला का प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या स्पोर्ट्स हैं और बच्चों को आज प्रोग्राम में क्या कराया? सर, इसमें मटका रेस है, इसमें टग ऑफ वार है, इसमें टग ऑफ वार है और इसमें रैबिट रेस है, इसमें स्पून रेस है, लेमन रेस है, क्रिकेट का मैच हमने करवाया है और फुटबॉल, बैडमिंटन, हमने ये वाले गेम्स। क्या फायदे?
सर इससे बच्चों बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा सर आपको पता है कि जैसे सारा साल हम पढ़ाते हैं तो बॉडी इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है और बच्चे काफ़ी हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रोग्राम के मुंतजिम की बात सुनी, उनका कहना है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्पोर्ट्स गोजरा सिटी की तारीख में पहली PHF वुमेन डिप्टी कमिश्नर फ्लड लाइट्स हॉकी लीग का इनेकाद किया गया है। हॉकी लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर खावर जावेद के मुताबिक इस वुमेन हॉकी लीग की विनर टीम को 5 लाख रुपए और रनर अप टीम को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट खिलाड़ी को 50,000 रुपए और हर मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लीग में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों को 1-1 लाख रुपए और इसके अलावा वुमेन हॉकी लीग में शिरकत करने वाली वुमेन खिलाड़ियों के लिए भी किट्स दी जाएंगी। मुल्क की तारीख की पहली वुमेन हॉकी लीग के लिए इतना बड़ा कैश प्राइज और दीगर इनामात का पैकेज देने पर वुमेन हॉकी लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर खावर जावेद, पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर, राना मुजाहिद अली खां और गोजरा की सियासी और समाजी शख्सियात और हॉकी के साबका और मौजूदा ओलंपियन इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन खसूसन डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा मोहम्मद अनवर बेग, मोहम्मद जमील और मोहम्मद शर्जील का शुक्रिया अदा किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद नदीम से। जी शाहिद, बताइएगा। गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में जहां पर PHF डिप्टी कमिश्नर वुमेन हॉकी लीग का एक बहुत बड़ा इवेंट गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनक्कद हो रहा है। उसके ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट के खावर जावेद इंटरनेशनल है, जो कि उस्ताद असलम हॉकी अकेडमी के रूए रवां भी है। उनसे आज पूछते हैं इस टूर्नामेंट के मतलब ये कैसा इवेंट है और इसमें फिर आप क्या कहना चाहते हैं। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कोनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये इसको भरपूर कवरेज देने के लिए स्टेडियम में तशरीफ लाए। शाह साहब, ये पाकिस्तान का पहली लीग होने जा रही है PHF डिप्टी कमिश्नर वुमेन लीग। इसमें पूरे पाकिस्तान से 120 के करीब लड़कियां इकट्ठी करके 6 टीमें बनाई गई हैं जो फ्रेंचाइज को दी गई हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसमें 5 लाख फर्स्ट प्राइज़, 3 लाख सेकंड प्राइज़, 1 लाख रुपया थर्ड प्राइज़ और वुमेन ऑफ द मैच 10,000 रुपया, वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट 50,000 रुपया दिया जा रहा है। इसमें इनामत की बारिश की जा रही है और ओपनिंग पे क्वाली नाइट भी होगी, आतिशबाजी का मज़ारा भी होगा, घोड़ा डांस भी होगा, झूले भी लगेंगे और स्टॉल भी होंगे। ये अपनी नवीयत का पहला इवेंट होने जा रहा है। इसके लिए हम खुसूसी तौर पर कमिश्नर मैडम सिल्वर सईद साहबा और मोहम्मद नईम सिंधु साहब, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नमाल डोगर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा इवेंट दिया और गोजरा के लिए, वुमेन के लिए एक तोहफे के बराबर है। जी, ऑर्गेनाइजर खावर जावेद के मुताबिक ये टूर्नामेंट पाकिस्तान का वह टूर्नामेंट होगा जहां पर इस टूर्नामेंट में 5 लाख की खतीर रकम रखी गई है, जो 20 दिसंबर से 24 दिसंबर पर ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्योंकि जो गोजरा की जो सरजमीन है, जिसे हॉकी का शहर कहा जाता है, जिस ओलंपिक सिटी गोजरा के नाम से, क्योंकि गोजरा की जो सरजमीन है गोजरा है, इसने मुल्क पाकिस्तान को 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल ओलंपियन मुल्क पाकिस्तान को दिए हैं। ये सरमाया है सरजमीन गोजरा का और इसी पर हम ये बताना नाज़रीन को जरूरी समझेंगे कि अगर आपने इस हॉकी को शहर को देखना है तो प्लीज गोजरा तशरीफ लाइए। जी, गुजरात में स्माइलिंग वर्ल्ड की जानिब से हामिद कुरैशी और राजा नुमान की सरबराही में नवाज शरीफ पार्क में स्पेशल चिल्ड्रन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। जिला गुजरात से 850 स्पेशल बच्चों ने शिरकत करके फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल में मैजिक शो, क्विज, इनामात और मुकाबला जात हुए। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क थे। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा से। जी अली, बताइएगा। गुजरात के पार्क नवाज में यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से यहाँ पर एक स्पेशल चिल्ड्रन फेस्टिवल उसका इनकार किया जा रहा है और उसके मेहमान खुसूसी हैं सफदर हुसैन विर्क साहब। उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज स्पेशल चिल्ड्रन फेस्टिवल जो गुजरात में मनाया जा रहा है, इस वाले से आप कुछ क्या कहें। मैजिक शो होगा, बच्चे देखिए जी, स्पेशल बच्चों के हवाले से जिस तरह ये नवाज शरीफ पार्क और उनको ये बाबर कराना है कि वो बच्चे बिल्कुल अकेले नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया है और हमारे यहाँ पे काम करने वाली NGOs जो साथ हैं और उन NGOs की और जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उनके सारे इंतजामिया के साथ मिलकर इन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स को इनकरेज करने के लिए आज का जो फंक्शन जो है वो रखा गया है। क्या हम इन बच्चों को बोलते नहीं हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स के साथ साथ
इंतज़ामिया, हमारी NGOs, हमारी सोसाइटी के हर मेंबर की जिम्मेदारी है और तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी से आशना हों और इसमें इस बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो कर सकते हैं वो एक्टिविटीज़ करें। तो आज के दिन क्या स्पेशल बच्चों के लिए रखा गया। जी, डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक साहब का कहना था कि आज स्पेशल डे जो है ना वो स्पेशल बच्चों के लिए गुजरात के नाज़रीन, दिल को छू लेने वाला कथक डांस जो किसी दौर में रकासाओं की पहचान समझा जाता था, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से खत्म होने के करीब है। वहीं लाहौर का एक नौजवान इस फन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। कथक डांसर वलीद कामरान लाहौर के तारीखी मकामात पर रक्स करके आवाम की तवज्जो हासिल करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सदियों पुराना कथक डांस जो पाकिस्तान में दुनिया भर में अपनी पहचान खुद रखता था, वक्त के साथ साथ सफाई हस्ती से ही खत्म हो चुका। जिस डांस के बगैर महफिलें अधूरी समझी जाती थीं, अब जदीद दौर की महफिलों में उसका जिक्र भी नहीं किया जाता। अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि इस डांस के करने वाले को अजीब निगाहों से देखा जाता है, लेकिन लाहौर के रहायशी वलीद कामरान तमाम तर तनकीद को नजरअंदाज करते इस फन को जिंदा रखने की कोशिशों में मगन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद कामरान है और मैं क्लासिकल कथक डांसर हूँ। अच्छा, आपने ये कहा था कि मुझे पहले शुरू में ख़ानदान में ये दबाव था कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइम गुजरता गया, उन्होंने मुझे इस चीज़ में एक्सेप्ट किया। फिर मेरी वालदा ने मुझे फिर कहा कि चलो कि तुम मुझे बताओ कि क्या मतलब तुम्हारे अंदर का टैलेंट है। उसके बाद फिर अलमरा आर्ट काउंसिल के अंदर पता चला कि वहाँ मैडम ज़रीफ पन्ना जी है, वो सिखा रही हैं। तो वालदा ने कहा कि चलो वो तो बड़ा मतलब अदारा बड़ा मतलब सस्ता है तुम्हारे लिए, तो मुझे उधर एडमिशन करवा दिया। फिर मेरी वालदा ने मुझे मैडम ज़रीफ पन्ना जी के पास लेके गए जो मेरी उस्ताद है, ठीक है। उन्होंने मेरा ट्रायल देखा, फिर उन्होंने मेरी वालदा को ये कहा कि इसका बच्चे का जो अंग है वो क्लासिकल है। फिर मैंने वो वक्त आया और अब मैंने सीख लिया। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आजकल की नौजवान है वो पॉप की तरफ लग गई है। मैं चाहता हूँ पॉप की तरफ उनको हटा के थोड़ा ये क्लासिकल की तरफ ना फनून लतीफ़ा, ताकि उसमें थोड़ा राजिब हो और वो इंटरेस्ट ले। मैं उनको इसके कथक की हिस्ट्री, इसकी अवेयरनेस दूँ। घुंघरूओं की चनकार पे अपने कथक डांस की मुनफरिद कला दिखाते ये वलीद कामरान पूरी दुनिया से खत्म होने वाले कथक डांस की दोबारा से बहाली के लिए पुरुमीद नजर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कला एक दिन दोबारा जिंदा होगी। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज़। सीआईए कोतवाली से बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर में सिख यात्रियों और जापानी शहरियों के साथ डकैती की वारदात करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कोहाट और लाहौर से बताया जा रहा है। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एसपी सीआईए के हमरा मौजूद हूँ। जिस तरह से 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, मुलजमान के हवाले से देखा गया कि जिस तरह से सिख यात्रियों के साथ भी डकैती की वारदात की गई थी, जैपनीज फैमिली के साथ भी वारदात की गई थी। 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। बिलाल फुरकान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सर, 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजमान गिरफ्तार करना कोई बात नहीं, लेकिन ये वो मुलजमान थे जिन्होंने लाहौर शहर में एक शोर मचा दिया। बाकायदा तौर पर जो फैमिली गैर मुल्की थी उसमें खौफ व हिरास फैलाया गया और बाकायदा तौर पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ज़्यादा एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। अब देखें कि फॉरेनर आ रहे हैं और वो क्या एक मैसेज लेके जाएंगे कि एक जापानीज़ फैमिली के साथ हो गया और फिर एक सिख फैमिली के साथ हो गया। इससे पहले गुलबर्ग में पहले ही हो चुका था, जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या बन चुका था, जिस पे सीएम साहब ने नोटिस लिया। और अगर हम बहुत टाइमली इसको सॉर्ट आउट कर लें तो एक मैसेज ये भी लेके जाएंगे कि यहाँ की पुलिस एफिशिएंट है। तो अल्लाह ताला ने और आप लोगों के जैसे भाइयों की दुआओं से ये मसला हम सॉर्ट आउट करने में कामयाब हुए। हमने मुलजमान को कुछ को कोहाट से अरेस्ट किया और कुछ को यहाँ सिटी से अरेस्ट किया। इनका पुराना भी रिकॉर्ड था
और जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया कि मोबाइल यहाँ से इकट्ठे होते हैं, पेशावर जाते हैं और पेशावर से फिर अफगानिस्तान जाते हैं। जो इस तरह लोगों की एक अक्सर, अभी आपके सामने एक मीडिया वाला कह रहा था कि मेरा मोबाइल काफ़ी अरसे से स्नैच हुआ, रिकवर नहीं हुआ। अब वो अगर दोबारा चल जाए तो फिर फ़ौरन पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये जिस तरह हम टेक्निक को बढ़ाते जाते हैं तो उधर भी जिद्दत आती जाती है। तो अब वो कर रहे थे कि यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। तो हमारी दोनों टीमें, एक पेशावर में कोयटा में बैठी है, तो इंशाल्लाह जो इनके मेन रिसीवर है उनको भी बहुत जल्द पकड़। 4 मुलजमान जो गिरफ्तार किए गए हैं साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं? हाँ, साबका रिकॉर्ड याफ्ता। ये भी मुझे बताएं कि जो थाने वाले मुकदमा दर्ज करते हैं 392 को झपट्टे में दे देते हैं, ये मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो मुलजमों का साथ एक किस्म का देती है, लेकिन जब CIA किसी को गिरफ्तार करती है तो बाद में पता चलता है ये 395 392 नहीं बल्कि ये जो झपट्टा मारने की वारदात में थी। तो उस वक्त CIA का भी दिल टूट जाता कि इतनी मेहनत की और मुकदमा ये था। इस पे DIG ऑपरेशन साहब ने अब जो SHOs को डायरेक्शन दी है वो आप सुन लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उनकी तरफ से अब ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर किसी ने ऐसी अगर किसी की एप्लीकेशन चेंज की तो फिर वो बंदा थाने में नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर बिलाल फुरकान मौजूद थे जो कि SP CIA तैनात थे, जिनका कहना था कि 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, कोहाट से गिरफ्तार किए गए थे, सिख फैमिली और जैपनीज फैमिली के साथ ये डकैती की वारदात करके फरार हुए थे। इनके कब्जा से मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।